नमस्कार, मैं एकता और आप देख रहे हैं हंगामा टाइम्स न्यूज़। दिल्ली में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद जितने भी वहां पर मौजूद डॉग्स थे उनको शेल्टर होम भेजने की बात कही, जिसके बाद कई लोगों ने इसका विरोध किया, क्योंकि बात जब जानवर की हो या डॉग्स की हो या पशुओं की हो तो कहीं ना कहीं आम इंसान में कुछ लोग खड़े हो जाते हैं उनके लिए लड़ने के लिए, उनके साथ लड़ने के लिए, उनके हक की आवाज़ के लिए। 11 महीने से अपने हक की बात करें या जानवरों की हक की बात करें या कुछ ऐसे मुद्दे जिनको लेकर हरिवंश त्रिपाठी जी धरने पे बैठे हुए हैं और धरना देते हुए 11 महीने हो गए हैं, और कुछ ऐसे मांगे हैं इनकी जो ये चाहते हैं पूरी हो, क्योंकि वो मांग इनकी नहीं है, इनके लिए नहीं है, वो मांग समाज की है, उन बेजुबानों के लिए है। कुछ ऐसी बातें हैं जो रखते हैं सरकार के सामने, लेकिन 11 महीनों की धरने में भी अभी तक इनको वो मांगों को लेकर किसी ने अभी तक हाथों हाथ नहीं लिया, इनकी मांगों को सुना नहीं है और लगातार 11 महीनों से यहाँ बैठ रहे हैं। बात करते हैं 11 महीनों में इनका हौसला और बुलंद हुआ कि कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे इनके अंदर की वो जो ऊर्जा थी वो समाप्त हो रही। क्या कहना चाहेंगे हरीश जी? राम राम, राधे राधे, जय बजरंगबली। श्रीमान जी से तक हम आपके द्वारा बात पहुंचाना चाहते हैं। 4 मांगों को लेकर जो जनहित की हैं, हमारा 11 महीना कल पूरा हो गया। आज 12वें महीने का पहला दिन है जिसमें आज तक एक भी नागा नहीं है, और चारों मांगें ऐसी जनहित की हैं जिसका हम तो कई बार बोले हैं कि जितने भी अधिकारी बैठ जाएं या जितने भी उसमें नेता लोग बैठा लिए जाएं और डिबेट करा ली जाए नेशनल चैनल पे, 5 PhD और 5 LLB के छात्र बैठा लिए जाए, मेरी मांग में एक भी कमी नहीं निकलेगी। मुझे तो उम्मीद है कि उनको हमारे 11 महीने के बदले उनको माफ़ी मांगनी पड़ेगी और वो हमारी मांगों को उनको पूरा करना ही पड़ेगा। क्या मांगे हैं ऐसी? पहली मांग तो हम मैम बताना चाहते हैं, जो गायों के लिए हम असलियत में उनके लिए ही बैठे हैं। हमारे यहाँ जैसे सरकारी फार्म है, हर जगह हज़ारों बीघे के फार्म है, हर ब्लॉक में। जैसे अभी आपने 90 दिन में शेर नहीं पकड़ पाए, इसमें 35 बीघे ज़मीन हम मांग रहे हैं। 35 बीघे ज़मीन में 10-10 बीघे के 3 यार्ड बनाया जाए और गाय बछड़ा सांड तीनों अलग अलग कर दिए जाए। गाय में साहीवाल का सीमन डलवाया जाए और साहीवाल के सीमन से बच्चा जो पैदा होगा, अपने यहाँ की टेक्निक बहुत बढ़िया है कि अगर आप चाहेंगे तो केवल बछिया ही पैदा होगी, जिसको आप निश्चित डेट पे बिक्री की जाए, जिससे GDP बढ़ेगी और गायों की, किसानों के खेत जो चर जाते हैं या दिक्कतें रहती है, सब दिक्कतें ख़त्म हो जाएंगी। तो हम मैम चाहते हैं कि इसमें हमको कोई जवाब दे दे कि हमसे यहाँ से गलती हो रही। और इन्होंने ब्लॉक स्तर पे बनाया है 1.5 करोड़ का, और हमारे पास नक्शा भी है जो उत्तर प्रदेश सरकार का कोई भी इंजीनियर फेल कर दे तो मुझे तुरंत जेल भेजा जाए या हमारी मांगों में एक भी कमी निकाल दे। तो हमारी ऐसी इच्छा है कि एक गौशाला उनको बना देना चाहिए, क्योंकि हम इससे एकदम से भाई हमने उनका जोता मड़ा हुआ मैम खाया हुआ है। आपने शायद ना खाया हो तो आपको पता होगा कि भाई ये इनसे ही हमारी रोटी रोजी चली है। आज वही दिक्कत में हम लोग उसमें ऐश कर रहे हैं। ये जितना बड़ा गायों के साथ सबसे बड़ा भ्रष्टाचार अगर हो रहा तो इसी सरकार में हो रहा। दूसरी मांग क्या है आपकी? दूसरी मांग मैम एक मांग ये पहुंचा दीजिए। दूसरी मांग तो रोड एक्सीडेंट का है। 30% एक्सीडेंट, इसमें क्या हुआ, 70% दूध है, 30% जहर। 4 लोग खड़े हैं, इसमें एक आदमी जहर पी के आया होगा, इससे दूध पूरा होने लगेगा। साहीवाल की बचिया जिसे बनवाएंगे तो वो हमारे उत्तर प्रदेश में तो रहेगी, दूध पूरा होने लगेगा। अभी कितने कुंटलों आपने खोया पकड़ा, आपने पनीर पकड़ा, अभी पकड़ने से ही सरकार का काम थोड़ी ख़त्म होता है, उसको पूरा कैसे किया जाए। इससे पूरा होगा, अगर इससे न पूरा होता तो मेरा हरिवंश त्रिपाठी नाम बदल दूंगा और मुझे तुरंत जेल भेजा जाए। मेरी बात ये केवल एक ही मांग पहुँचाइए। दूसरी मांग में तो 30% एक्सीडेंट कम हो जाएंगे। रोड की पटरियाँ गायब हैं, चाहे जहां आप चले जाइए। आपने इटौंजा वाला ट्रैक्टर बैन कर दिया। अरे इतनी में पटरी थी और पटरी के बगल में इतनी घास खड़ी होती है, वीडियो डाल देंगे या आ जाए उत्तर प्रदेश का। बड़ा कष्ट है कि आज 11 महीने पूरे हो गए, एक चपरासी भी तो आपका सरकार का पूछने नहीं आया, जबकि मैंने 5 बार से वोट दी है और कभी 1 किलो राशन और कभी इनकी सरकार का कोई भी फ़ायदा नहीं लिया। हमने 2000 रुपये भी नहीं लिए जो किसान निधि वाले मिलते हैं। हम उत्तर प्रदेश सरकार का एक भी पैसे का एहसान हमारे पास नहीं है, और ऐसी मांगे हैं जिससे सरकार के हित की हैं और समाज के हित की हैं। तो मांगों पे बात करेंगे। मांग आगे क्या है आपकी? तीसरी मांग क्या है? तीसरी मांग मैम, जैसे हम तो ये बोले हैं कि ये चारों मांगे आप हमको दे दीजिए और कुछ पावर के साथ।
हम उत्तर प्रदेश का नक्शा बदल जाएगा, इसमें हम ये बोलना चाहते हैं। तीसरी मांग ये है कि आप अभी क्या नाम मोटर जो ओवरलोड चल रही, कम से कम उत्तर प्रदेश भर में 1 लाख गाड़ी निकल रही होगी। 1 लाख गाड़ी में आप 6,000 से आप माननीय पूर्व मुख्यमंत्री राजनाथ सिंह जी ने गोल्डन कार्ड बनाया, पूर्व माननीय मुलायम सिंह जी ने एक पर्ची बनाई थी जो सरकारी कोष में जमा थी। ये कौन से कोष में जा रहा है जो एक जिला निकलने में एक ओवरलोड गाड़ी को 6,000 12,000 देना पड़ रहा है और आप बंद भी नहीं कर पा रहे हैं। आप 6,000 का गोल्डन कार्ड बना दीजिए, 1 लाख गाड़ी का 6,000 से 60 करोड़ होता है। 3 से 4 जिले में खाली होती 200 करोड़ रुपए महीना। दीजिए हमको ये चारों मांगे, हम इसको पूरा कर देंगे। वो चौथी मांग में शॉर्ट में बताना चाहते हैं, कोई सुनता नहीं है। एक्सिस बैंक की बेईमानी है, जो फ्रॉड आज तक बैंक मैनेजर जिसको हमने वांछित बनाया हुआ एप्लीकेशन में, जो वांछित है वही रिपोर्ट लगा रहा है का नाम 3 बार से, चौथी बार इस बार गई है एक बैंक थाने गई है। हम उस पर FIR चाहते हैं, केवल FIR हो और उनकी जांच हो, किसी भी संस्था से जांच हो। हमसे बैंक है, बैंक से हम नहीं है। एक्सिस बैंक का इसको लेके किसी मंत्री से बात हुई है? हम मुलाकात को जिम्मेदार अधिकारी अभी तक आया है? हम 20 बार, कम से कम 20 बार से ऊपर हम मुख्यमंत्री आवास जा चुके हैं जनता दरबार में। हम इस सोमवार को भी गए थे, वो जनता द्वारा कुछ अव्यवस्था हो गई थी, भीड़ ज़्यादा वो डिस्टर्ब कर रही थी, तो हम वापस चले आए थे। हर बार हम वहीं जाके देते हैं। हम गए तो ब्रजेश पाठक, गौ सेवा आयोग अध्यक्ष पवन सिंह चौहान, तुम्हारे OSD साहब से 15 से 20 बार मिले हैं। अभी तक हमको न्याय नहीं मिला, कष्ट है इस बार। आप क्या चाहते हो? 11 महीने बीत गए हैं धरना देते हुए, आगे का क्या प्लान है? आपने क्या सोच रहे हैं आप आगे के प्लान को लेकर? हमारी लड़ाई में ये या तो बता दीजिए कि हमारी कमी है। हमको तो आज तक आम पब्लिक में पुलिस इंस्पेक्टर, नाम नहीं लेंगे, नहीं तो उनकी नौकरी भी जा सकती, दिक्कत हो सकती। वकील, कोई भी इसको गलत नहीं बता रहा, तो सरकार कैसे गलत बता रही है? जब सब सही बता रहे हैं तो हम बैठे ही रहेंगे, चाहे 27 हो जाए और 11 के 22 महीने हो जाएं। हम यहाँ से हटने वाले नहीं, हम बैठे रहेंगे शांतिपूर्ण। जी हम 10 बजे आ जाते हैं, 10 से 11 शाम को चले जाते हैं। तो हरिवंश की जो 4 मांगे हैं, 11 महीने बीत गए हैं अपनी मांगों को लेकर। इसी जगह पर, इसी स्थान पर हर एक मौसम देखा इन्होंने, सर्दी गर्मी बरसात जाड़े की ठुठुर्त में अभी भी बैठे रहते हैं ये। और कहीं ना कहीं इनकी एक मांग है कि इनमें से एक भी मांग अगर पूरी हो जाएगी तो इनकी जीत हो जाएगी। और इनका कहना है कि अगर मेरी मांगें पूरी नहीं हो रही तब भी मैं किसी भी कीमत पे यहाँ से हटने वाला नहीं हूँ। मैं अपने स्थान बैठा हूँ अपनी मांगों के साथ। तो बने रहिए हंगामा टाइम्स में। मैं एकता आपसे चाहती हूँ। नमस्कार।